कारगिल प्रेस क्लब के सारे मेरे दोस्तों को सलाम व जुले। आज मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी। आप सभी लोगों को मालूम है कि पिछले कुछ सालों से ज़ांस्कर को सब डिवीज़न में एक स्पेशल सेपरेट डिस्ट्रिक्ट देने का एक बहुत बड़ा मुद्दा 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वो मुद्दा उठे थे, जिस वक्त ज़ांस्कर के सारे सोशो पॉलिटिकल ग्रुप्स, उसमें रिलीजियस ग्रुप भी थे, वो सब अप्रैल के महीने में जो है ना हमने एक मीटिंग करवाया था कारशा गांव के कम्युनिटी हॉल में। वहाँ पे ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन, ज़ांस्कर गोंडपा एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, एनसी, कांग्रेस, सारे पॉलिटिकल ग्रुप थे। वहाँ पे एक चीज़ डिसीजन हुआ था कि सेंट्रल में जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की गवर्नमेंट को देखते हुए या उनके आने वाले फ्यूचर की उसको देखते हुए हम सभी लोगों ने एक डिसीजन लिया था कि तब का इलेक्शन 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन जो है ना वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाएगा। सारे ज़ांस्कर एक मिल के पॉलिटिकल, कोई वो पॉलिटिकल बाकी चीज़ों मुद्दों को बाहर रखे और उन्हीं चीज़ों पे आगे चलते हुए मैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे हिल काउंसिल कारगिल में एज ए काम कर रहा था और आज भी मैं कर रहा हूँ। हम लोगों ने ज़ांस्कर के सिर्फ एक कोर इशू डिस्ट्रिक्ट को लेके हमने प्रेजेंट इनकम्बेंट एमपी जमयांग सिंह नमग्याल को वोट दिया और आप सभी लोगों को मालूम है कि ज़ांस्कर से 90% से एबो जो है वोट एक ही पार्टी को आए थे। 3 साल तक, बीते हुए 4 साल तक वहाँ के लोकल लीडर्स, जिसमें हमारे 4 कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर्स हैं, उसने लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया। कभी उसने बोला लोसर के दिन में, लोसर के डेट पे वो डिस्ट्रिक्ट अनाउंस होगा, कभी बोलता है 26 जनवरी को अनाउंस होगा। और उसके बाद जब उसने 2 साल पहले एक ड्रामे उसमें ज़ांस्कर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट का एक प्रेजेंट जब उनको दिया गया, उस वक्त भी ले में जो ना फोकस न्यूज़ के एडिटर उसको पूछ रहे थे कि ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट कब दिया जाएगा फॉर्मली। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे, फेसबुक पे है, उन्होंने ये बताया कि विद इन 1 मंथ ऑफ उसके एग्जाम्पशन डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट बनने, डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट बोलते हैं उसको, पता नहीं किस किस्म का एक वो निकाला है उन्होंने, नोशन निकाला है। ये तो कहीं भी नहीं होते। एक सब डिवीज़न में डिस्ट्रिक्ट के प्रेजेंट बन के घूम रहा है अभी तक और 1 महीने के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट का ऑर्डर निकाले के बोला और आज 3 साल के बाद भी कोई ऑर्डर देखने को नहीं मिल रहा है। लोगों में इतना रिजेंटमेंट है ज़ांस्कर में कि लोग सिर्फ आज के डेट में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट के बगैर और कुछ देखना नहीं चाहते हैं। उन्हीं चीज़ों को, लोगों के रिजेंटमेंट को देखते हुए हफ्ता 10 दिन पहले फिर एक ड्रामा, खुद ज़ांस्कर जाते हैं और ज़ांस्कर में कांग्रेस के काउंसलर को नहीं बुलाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के काउंसलर को नहीं बुलाते हैं, अपने पार्टी के कुछ वर्कर्स को बुला के और बाकी ज़ांस्कर बुद्धिस्ट एसोसिएशन और गोंडपा एसोसिएशन मेंबर्स को बुला के एक रेजोल्यूशन पास करते हैं। क्या मकसद है, क्या मतलब है? जबकि ज़ांस्कर वालों ने 90% से प्लस वोट दे के एमपी के, बीजेपी के एमपी को बनाया है और आज के डेट में और एक रेजोल्यूशन निकालने का कोई मकसद नहीं, वो सिर्फ एक ड्रामा है। उसके बाद रिसेंटली 2-4 दिन पहले वो करगिल में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मैंने देखा और उसमें बड़ा एलिगेशन लगा रहा था कि जो सिटिंग एग्जीक्यूटिव काउंसलर है मुझे, कि मैंने वहाँ पे टूर नहीं किया या मैंने कुछ और नहीं किया। क्योंकि जब 6 शेड्यूल का रेजोल्यूशन करगिल हिल काउंसिल ने पास किया, मैंने ये चीज़ देखा कि एमपी साहब भी बोलते हैं उसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसमें कोई न सर है न पैर है। देखो भैया, हमने तो लद्दाख के सीनियर लीडर जिसमें थुप्तेन सांग जी है, जिसमें लखरुक सिंह जी है, जिसमें कंबर अली साहब है, करबलाई साहब है, रिगजिन जोरा जी है, बहुत से ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जिन्होंने लद्दाख को शेड्यूल टाइप दिलाया, जिनके बदौलत ज़ांस्कर लद्दाख में हिल काउंसिल आया, लद्दाख में यूटी आया और वही लोग जो है ना आज 6 शेड्यूल स्टेटहुड और बाकी चीज़ों के लिए वो लोग फाइट कर रहे हैं। हम लद्दाख के उन लोगों में से जो सीनियर लीडरों के एडवाइस पे चलते हुए उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं और हिल काउंसिल कारगिल ने कल रिसेंटली हमारे उस मीटिंग में जो ना इस आवाज़ को हमने लोगों के वो किया और लोगों की आवाज़ बन के हमने इस शेड्यूल को हिल काउंसिल कारगिल में पास किया। ज़रूरी नहीं है कि वो हिल काउंसिल कारगिल का वो जो है ना कोई ऑफिशियल उसमें हो या ना हो, लेकिन लोगों की आवाज़ को हमें आगे पहुंचाना था, वो हमने पास करवा दिया और 6 शेड्यूल करगिल से उभरता हुआ आवाज़ बन के निकला हुआ है, लद्दाख से उभरता हुआ आवाज़ बन के निकला हुआ है और लद्दाख के सारे सीनियर लीडर जो है ना उसमें उनका एक बहुत बड़ा कोशिश है कि लद्दाख को जो है ना 6 शेड्यूल या यूटी विद लेजिस्लेचर या स्टेटहुड, वो दोनों एक ही सेम है। 6 शेड्यूल बोले जबकि वहाँ पे ले में एक नोशन लगाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो वो लोग मांग रहा है वही 6 शेड्यूल में है और इन एडिशन टू दैट
सिक्स शेड्यूल में ऐसे ऐसे चीज़ है जो जिससे जो है ना नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट में जो है ना ये सिक्स शेड्यूल इस वक्त लागू है। और रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश जहाँ का चीफ मिनिस्टर जो है ना बीजेपी का ही है, बीजेपी का ही सरकार है, वहाँ पर भी उन लोगों ने सिक्स शेड्यूल की डिमांड को स्टेट असेंबली में एक बार नहीं 2 बार पास करवाया। इसका मतलब है कि जितने भी ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, लद्दाख एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के लोगों की अपने क्या कहते हैं उस माहौल को आगे करने के लिए, उसी माहौल में हमें अपने चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए हमें सिक्स शेड्यूल की ज़रूरत है, जिस सिक्स शेड्यूल को हिल काउंसिल करगिल ने पास करवाया। और इस वक्त मुझे लगता है लद्दाख की 75% की आवाज़ बन के ये डिमांड आगे निकल चुके हैं। तो उन चीज़ों पे इस वक्त अगर लद्दाख में कोई ऊपर आके बाहर आके अपोज कर रहा है तो हमारे ज़ांस्कर की बीजेपी के लीडर कर रहा है, चंद लोगों का, कुछ लोगों का, पंच सरपंच लोगों का जो उनके उसमें है अपने बीजेपी के सर्कल में, उन लोगों का एक रेजोल्यूशन पास करके वो बोलता है कुछ चीज़ों पे वो लोग एतराज़ कर रहे हैं। जबकि लद्दाख में लेह में 97 सरपंच, करगिल में 97 सरपंच, जब वो 15 सरपंच लेके वो इस तरह की अगेंस्ट कर रहे हैं तो कहाँ पहुँचेगा। रहा ज़ांस्कर की डेवलपमेंटल सीनरियो का बात, 2008 से लेकर आज तक, आज 2022 तक ज़ांस्कर की हर चीज़ में जो ना हमारा एक इंटरवेंशन रहा है। यूनियन टेरिटरी से पहले 2019 से पहले की बात करता हूँ, ज़ांस्कर और करगिल डिस्ट्रिक्ट के अगर हम कंपैरिजन में देखा जाएगा बाकी सब डिवीज़न के, ज़ांस्कर में एक ज़ांस्कर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो 3 ब्लॉक को देखते हैं। करगिल में एक करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो 12 ब्लॉक को देखते हैं। ज़ांस्कर में कृषि विज्ञान केंद्र है 3 ब्लॉक के लिए। ज़ांस्कर में उसी तरह गवर्नमेंट मॉडल डिग्री कॉलेज है, जब करगिल में भी एक था, ज़ांस्कर में भी एक था। इस किस्म के ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो जिसको डिस्ट्रिक्ट करगिल में एक और ज़ांस्कर में एक है। उनके बदौलत ज़ांस्कर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, डेवलपमेंटल सीनरियो में हमने किसी चीज़ में कमी आने नहीं दिया। हमने बहुत सारे चीज़ में करगिल से, चाहे वो स्टेट कैपेक्स से हो, चाहे वो यूटी लेवल आने के बाद हो और यूटी से पहले हो, हमने बहुत सारे चीज़ों में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को बूस्ट करके आज ज़ांस्कर में तरक्याती कामों में जो है ना किसी चीज़ की वो नहीं है, वो आगे बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। और यूटी आने के बाद भी हिल काउंसिल की इंटरवेंशन पे ज़ांस्कर में हर चीज़ में जो ना हम लोगों ने उसमें किसी चीज़ का खामियां नहीं रखा है। नेशनल हाईवे 301 जो करगिल ज़ांस्कर को कनेक्ट करता है, वो 2012 में यूपीए की सरकार में हिल काउंसिल के रिकमेंडेशन पे जब सरकार जम्मू कश्मीर स्टेट में उमर अब्दुल्ला की सरकार था, उन्होंने 3 रोड को नेशनल हाईवे का स्टेटस दिया था। उसमें करगिल ज़ांस्कर रोड एक था, कुपवारा में एक था, बारामूला में एक रोड था। 2012 से 14 तक उस रोड की डीपीआर और बाकी चीज़ों में टाइम लगा है और 14 के बाद उसमें पैसा आना शुरू हुआ है। और इस वक्त एनडीए सरकार ने भी, अभी प्रेजेंट सरकार ने भी उस पर बड़ा प्रायोरिटी देते हुए उस रोड को बहुत आगे लिया है। इसमें कोई शक नहीं है। जो किया है, जिसने भी किया है, हम सबके मशकूर हैं। हर किसी का कंट्रीब्यूशन, ये कभी नहीं बोल सकता कि एक लीडर या एक ही पार्टी का कंट्रीब्यूशन है। तो इन चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता था। और जब तक ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा तब तक हम कभी चुप होकर बैठने वाला नहीं है। ये बीजेपी वाले जितने जो ज़ांस्कर के लोकल बीजेपी बोलता हूँ, इवन इस एमपी को भी इतना इन्होंने उसमें रखा है, क्या कहते हैं, गलत उसमें रखा है कि ज़ांस्कर में 90% जब वोट दिया तो सभी पार्टी ने मिलकर दिया ना, सभी लोगों ने मिलकर दिया ना कि एक ही पार्टी ने दिया है। और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से ये तंजीम लाकपा साहब आता है, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 1000 वोट है और उसमें से 400 कुछ वोट इसको मिला है। जबकि एमपी इलेक्शन में सिर्फ 200 वोट आए थे। 230 कुछ वोट ज़ांस्कर से एमपी को, इनकम्बेंट एमपी जमयांग को साहब को आए थे। बाकी 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, एक कॉन्स्टिट्यूंसी नेशनल कॉन्फ्रेंस रिप्रेजेंट करते हैं पादुम, और दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी ज़ांस्कर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के काउंसिलर से, उन कॉन्स्टिट्यूंसी में से 7000 कुछ वोट आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ नहीं किया। इस डिस्ट्रिक्ट के लिए हमने सब कुछ दावा पे लगाया पिछले बीते हुए पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। और हम चाहते हैं कि विद इन टाइम हिल काउंसिल इलेक्शन के आने से पहले ज़ांस्कर को डिस्ट्रिक्ट का दर्जा इन लोगों को, जैसे भी हो, इन लोगों को वो अनाउंस करना पड़ेगा। जी टशी साहब, इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा लाकपा साहब का, उसमें आपके ऊपर और एक संगीन एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उसका आप कैसे रिस्पॉन्स करोगे। कह रहे हैं कि टशी साहब ने कभी भी करगिल हिल काउंसिल में ज़ांस्कर के डिस्ट्रिक्ट को लेकर कभी रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश नहीं की, जिस वजह से ये दर्शा रहा है कि टशी साहब ज़ांस्कर के डेवलपमेंट के अगेंस्ट है। तो आपके ऊपर ये संगीन इल्ज़ाम है, आपकी किस तरह रिस्पॉन्स? देखो, आप लोगों ने देखा होगा, जब से मैं करगिल में हूँ, पिछले अभी 14 साल हो गया मुझे करगिल में, हमेशा मैंने उस वक्त मैं अपने पार्टी के अगेंस्ट भी जाके, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, जब मैंने डिस्ट्रिक्ट के मुफाद के लिए मैंने जब बीजेपी को वोट दिया, क्या वो रेजोल्यूशन से कम है?
और करगिल डिस्ट्रिक्ट में इस चीज़ की रेजोल्यूशन कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों? करगिल डिस्ट्रिक्ट में बाकी सब डिवीज़न भी है, बाकी लोग भी डिमांड करने वाले हैं, वो क्या एक चीज़ को रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट के हिल काउंसिल में रेजोल्यूशन पास ना करवाने के लिए तो हमने बीजेपी को वोट दिया था, हमने एमपी को वोट दिया था, और करगिल हिल काउंसिल कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि एक डिस्ट्रिक्ट के रेजोल्यूशन को पास करे। तो इसी से और एक सवाल कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत ही सीनियर लीडर हम मानते हैं, उसको एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर भी थे जो करशा कॉन्स्टिट्यूंसी से श्री आंदुष जी, कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपका करीबी दोस्त भी माना जाता है और आप दोनों ज़ांस्कार को लीड भी करते थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कमी देखी कि जिसकी वजह से वो बीजेपी में ज्वाइन किया? आपका क्या टेक रहेगा सर? अंगदू साहब बीजेपी में फॉर्मल तरीके से ज्वाइन कर चुके हैं। जब एमपी ज़ांस्कार आए थे उन दिनों उन्होंने ज्वाइन किया, आप लोगों ने देखा, और रिसेंटली उनके प्रेस ब्रीफिंग में वो यही बता रहे थे कि जब कुछ साल पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर रहा है जम्मू कश्मीर में, करगिल में तो अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का हुकूमत चल रहा है, तो वो खुद क्या कहता है, इन रिकॉर्ड बोल रहा है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रखा। तो अगर आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रखा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, तो आप क्यों बीजेपी में गया है वो तो आप ही बता सकते हैं, हमें उसका कोई वो नहीं मालूम नहीं है। क्योंकि डेवलपमेंटल चीज़ में तो किसी चीज़ में ना करशा को, ना पदुम को, ना लुंगनक में जो है ना हमने कोई पार्शियलिटी किया है, ना हमने कोई गलत किया है। हर ज़ांस्कार के तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ना हर चीज़ से महरूम नहीं है। सर, जिस तरह आपने फरमाया कि आप पिछले 10-15 सालों से जो नुमाइंदे जो रिप्रेजेंटेटिव आप ज़ांस्कार के लिए आप कर रहे हो, तो आप विकास के हवाले से आफ्टर एवोगेशन आप ज़ांस्कार को किस तरह देखते हो और आप इस यूनियन टेरिटरी से आप खुश हो गए? देखो, हिल काउंसिल कारगिल जब 2003 में बना था, उससे पहले बेशक ज़ांस्कार वालों के साथ काफ़ी वो होता था, क्योंकि हमारा लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो करगिल में भी नहीं था, वो स्टेट असेंबली में भी नहीं था। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में जो है ना हमारे साथ ज़्यादती हुआ है, क्योंकि एमएलए को ही लेके हुआ है, ज़ांस्कार के नाम से करगिल से जाता रहा। लेकिन 2003 के बाद जब हिल काउंसिल बना, हिल काउंसिल कारगिल में ज़ांस्कार के 3 काउंसलर इलेक्टेड आते हैं, एक नॉमिनेटेड, कुल मिला के 4 काउंसलर वहाँ पे आते हैं। तो हर चीज़ से हमको जो है ना अपना शेयर, जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी में जो फंडिंग का शेयर होता है और किसी और चीज़ का भी शेयर होता है, वो ज़ांस्कार को मिलता आया है, और तब से जो है ना ज़ांस्कार के हर कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट की ओर आगे जा रहे हैं। तो पोस्ट यूटी में, यूटी बनने के बाद तो पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल में फंडिंग का पैटर्न बहुत अच्छा हो गया, और आप लोगों को मालूम है कि अभी तो एक काउंसलर अपना कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड 1 करोड़ तक वो लोग रिकमेंड करते हैं। तो उसके बदौलत तो और भी अच्छा हुआ है इस वक्त यूटी बनने के बाद जो है ना फंडिंग का पैटर्न में किसी चीज़ की कमी नहीं रहा है। अभी स्टेट सेक्टर से हो, अभी एसडीपी का हो या डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का हो, हर चीज़ में जो है ना हमने अपना शेयर ज़ांस्कार में लेने की हमने कोशिश किया है। सर, आप एपेक्स और केडीए के काफ़ी ये हमायत में है, तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या ज़ांस्कार के अवाम एपेक्स और केडीए को हिमायत करते हैं? हमने हमेशा जो है ना हकीकत के साथ दिया है, रियलिटी के साथ दिया है। मैंने पहले भी बताया, लद्दाख के सीनियर लीडर, चाहे वो करगिल से हो चाहे वो लेह से हो, आज यूटी बनने के बाद हर कोई जो ना एक आशंका है कि हमारे फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उसमें कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कानून ला सकते हैं। उन चीज़ों की तरह हमारे दोनों, चाहे वो केडीए हो चाहे वो एपेक्स हो, वो हमारे सीनियर लीडर। वैसे भी जब मैं सियासत में आया था तो हम थुप्तेन सांग को इन्फ्लुएंस होकर, थुप्तेन सांग जी ने जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी फ्रंट का वो पार्टी बनाया था, उस पार्टी में मैंने कदम रखा और मैं वहाँ पदम से काउंसलर बना। आज भी थुप्तेन सांग जैसे लद्दाख के सीनियर लीडरों की डायरेक्शन और एडवाइस पे हम चल रहे हैं और आगे भी चलता रहेंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि ज़ांस्कार में अदर देन बीजेपी सारे लोग इस एपेक्स और केडीए के फेवर में है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।